बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान मीडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। ट्रंप ने कल एक ऐलान किया है, इलाज मिले न मिले, वैक्सीन मिले न मिले, हम हर चीज़ खोलने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रंप ने कल क्या कहा है कि इलाज मिले या न मिले, वैक्सीन मिले या न मिले, हम हर चीज़ खोल देंगे, स्कूल, कॉलेज और हर कुछ जो है जल्द से जल्द खोलेंगे। तो इस चीज़ को उनके नक्काद बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ट्रंप हवास खो बैठे हैं, या उनको उनको समझ में नहीं आ रहा, या उनको अमेरिका में तबाहियाँ को समझ में नहीं आ रही, किस तरह तबाहियाँ कोरोना में मचाई हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा तबाहियाँ अमेरिका में मचाई हुई भी हैं। तो वो ट्रंप की बात को समझ नहीं पा रहे, या तो ट्रंप समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। ट्रंप ने क्या कहा है, इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द ढूंढो और इस साल के आखिर तक उसको वैक्सीन चाहिए, उसको उसको इलाज चाहिए। और उसने कहा जितनी भी रिसर्च कंपनीज हैं, हम उनमें सारी रिसर्च कंपनीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 14 बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। लेकिन जो माहिरीन है वो क्या कहते हैं कि अगर हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ बिल्कुल ठीक भी चले, तो भी वैक्सीन मिलने में 12 से 18 महीने लगते हैं कम से कम। अगर ये वो केसेस हैं जब हर चीज परफेक्ट हो, बीच में कोई रुकावट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 12 से 18 महीने लगते हैं कम से कम। या हो सकता है इसमें बहुत साल भी लग जाए, और कुछ एक्सपर्ट तो करेंगे 10-10 साल, 15 साल भी लग जाएंगे सही वैक्सीन ढूंढने में, जो कि करामत, जो कि वाकई असर करने वाली वैक्सीन हो। वरना तो ऐसी वैक्सीन जो कि काम ना करे और फिर दोबारा बीमार हो जाए, फिर दोबारा वायरस है, तो ऐसी वैक्सीन तो बहुत मिल सकती है। लेकिन वो वैक्सीन जो वाकई जो करामात होती है, जिससे दोबारा कोरोना वायरस नहीं लगे, जिससे नहीं फैलेगा, तो वो उसको कम से कम उसको बहुत टाइम लग जाता है। 4-5 साल, 8 साल, 10 साल कुछ भी लग जाते हैं। 6 महीने में 4 महीने ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो उनके जो नक्काद हैं उनको बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यह ऐसा मुमकिन नहीं है कि ट्रंप को क्या हुआ है। और ट्रंप ने इस 2 दिन पहले एक और इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे और चाइना के प्रेसिडेंट से बात करने से इनकार कर दिया। ये अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि अपने चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी या बात करने से बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चला कि चाइना, अमेरिका और चाइना दोनों एक सामने सामने आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इनके दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। क्योंकि पहले ही अमेरिका चाइना से हसद कर रहा था उसकी तिजारत की वजह से, चाइना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था और उन पे काफ़ी सारा सैंक्शंस लगाई, बहुत पाबंदियां लगाई उनकी चीज़ों पे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना हो गया, हमारा इतना हो गया, हम उसको बराबर करना है। मुख्तलिफ बहाने ढूंढे, मुख्तलिफ तरीके से चाइनीज़ कंपनीज को चाइना को प्रेशर में लाने की कोशिश की। उस पर पिछले 2-3 साल में मुसलसल प्रेशर में रखा और उसको पाबंदियां लगा के उनकी तजारत ख़त्म करने की कोशिश की ताकि अमेरिका की तजारत बढ़ सके। लेकिन ये असल में हुआ क्यों है? दरअसल अमेरिका में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सियासत है। तो क्योंकि कोरोना पे अगर ये कोरोना का मामला नहीं आता तो ये शायद प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा ये इलेक्शन जीत जाते हैं। क्योंकि अभी भी जब सर्वे किया गया अमेरिका के अंदर, तो उस सर्वे में क्या है, सर्वे में जब इकोनॉमी पे बात की गई तो इकोनॉमी पे 52% लोग कहते हैं हम ट्रंप को सिलेक्ट करेंगे और 45% कहते हैं हम जो बाइडेन को सिलेक्ट करेंगे, जो कि उनकी मुखालिफ पार्टी का उम्मीदवार है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने में। तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक सियासी बयान है और ये बहुत ही बड़ा बयान है कि एकदम से ये कह देना कि हम चाइना से तिजारत ख़त्म कर देंगे और चाइना से हम बात भी नहीं करेंगे और चाइना से हम कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए बहाना है, बाकी और कोई क्योंकि ट्रंप की मशहूरियत किस पे? उसकी मशहूरियत सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमी की, जिस तरह उसने इकोनॉमी को, अमेरिकन इकोनॉमी को हैंडल किया है, जिस तरह उसने बढ़ाया इकोनॉमी को, उस वजह से उसको जो है वो कामयाब है और लोग इसी वजह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी जब इकोनॉमी की बात होती है तो 52% लोग ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और 46%, 45% उसके मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना मीडिया ने कहा ये आदमी बिल्कुल ही बिल्कुल पागल हो गया है, क्योंकि ये कोरोना को सही से हैंडल नहीं कर सका। कोरोना अमेरिका में तबाही मच गई, सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में, सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में, इतना बड़ा मुल्क, और ये कुछ भी नहीं कर सका। ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और धमकियां दे रहा और कुछ नहीं कर रहा और फजूल किस्म की तजवीज़ें देता है। जैसे पहले एक तजवीज़ दी थी कि लोगों को चाहिए कि डिटोल को, ये डिसइंफेक्टेंट को इंजेक्शन के जरिए अपने अंदर लगा लें तो लोगों पे कोरोना असर नहीं करेगा, लोग कोरोना से पाक हो जाएंगे और कोरोना कभी लगेगा नहीं उनको। ये जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया अमेरिकन मीडिया में, चाइनीज़ मीडिया में
और ये एक बहुत बड़ी बात बन गई थी जिसको हर जगह डिस्कस किया गया था। दूसरी बात ये वो इस बयान से क्या होगा, ट्रंप ने ये बहाना दिया है कि अब इससे जो है ना, अगर हम चाइना तजारत खत्म कर दें या अगर हम बिल्कुल बात करें तो इससे हमें तकरीबन $500 अरब बचेंगे। 500 अरब, क्योंकि होता क्या था कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स थी वो ज्यादा अमेरिका आती थी, वो ज्यादा बिकती थी, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स कम जाती थी, चाइना बिकती थी। क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैली हुई है, उनकी चीजें हर जगह पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इससे क्या होता है, उनका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल रहेगा और 500 अरब रुपए बचेंगे। वो ये फिर एक बार इकोनॉमी पे बात करके वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं कि देखो भाई मैं तो $500 अरब भी बचा सकता हूं, और अगर हम चाइना से हम लोग तजारत से बंद कर दें। तो एक बहुत बड़ी बात है, और इतना बड़ा है ये बयान देना कि हम चाइना से ताल्लुकात खत्म कर देंगे और उसके प्रेसिडेंट से बात तक नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। और चाइना को मुसलसल प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ चीजों से। साथ में ये भी कहा जा रहा है कहते दोबारा तजारत बहाल हो सकती है और दोबारा हम कर सकते हैं, सिर्फ एक शर्त पे, अगर जिस तरह ये वायरस जिस लैब से फैला है, चाइनीज लैब से फैला है या चाइना से आया है, उसके मुतालिक हमें बिल्कुल सही मालूमात फराहम की जाए, और जो मालूमात आपने दी हैं वो ठीक नहीं थी, वो सारी मालूमात हमें ठीक है, और हमें रिसर्च सेंटर्स में और लैब में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमें लगता है ये जो वायरस है ये इंसान का बनाया हुआ है, ये खुद ब खुद लैब से नहीं फैला। तो आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि अपने रिसर्च सेंटर में किसी दूसरे मुल्क को कहता है आओ और हम इसमें तहकीकात करो और हम तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये कोई दुनिया का मुल्क कहता है। चाइना तो सोचो सुपर पावर एक तरह का वो कैसे अलाउ कर सकता है। आपने देखा नहीं था क्या हुआ था इराक के अंदर, सद्दाम हुसैन मुसलसल वो कह रहे थे कि इसके पास जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने कितना अलाउ किया, ईरान ने कितना अलाउ किया, नॉर्थ कोरिया ने कितना अलाउ किया कि हमारे यहाँ हमारे आओ और हमारे तहकीकात करो। कोई मुल्क अलाउ नहीं करता। ये तो वो मुल्क नहीं जो सुपर पावर नहीं थे। चाइना तो एक सुपर पावर है और उस पर यानी कि उसको प्रेशर में लेके आया जा रहा है ताकि दुनिया में बता सके कि चाइना ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, गलत मालूमात फराहम की है वायरस के मुतालिक, और ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है, और चाइना पे पूरी दुनिया को एक मिला के अपना चाइना पे मुख्तलिफ किस्म की इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाए और उनकी चीजें या उनकी तजारत बिल्कुल कम की जाए, खत्म की जाए और ताकि अमेरिका सुपर पावर ही रहे हमेशा हमेशा। तो यही कहा है हमने कि चाइना से दोबारा तजारत और सारे मामला दोबारा उस वक्त बहाल होता है जब हमें सही मालूमात फराहम की जाए। और ट्रम्प के मुतालिक वैसे ही मशहूर है कि ये खर दिमाग आदमी है, तो जैसा उसने कहा है कि हम सब चीज़ें खोलेंगे, स्कूल भी खोलेंगे जल्द से जल्द जो है इस खिदा के मौसम में, ये जब भी, तो वो लगता है ऐसे कि वो खोल देगा। और चाइना से अब तक जो वो कहता है वो काफ़ी चीज़ें करता भी आया उनमें से, तो हो सकता है वो ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म भी कर दे चाइना से। तो ये मामला बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी होगा इंशाअल्लाह ताला। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहेगा, दुनिया बदलने जा रही है, और चाइना ये कोई दूसरा मुल्क अब सुपर पावर की तरफ कम अज़ कम उसके बराबर आ जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका का इतना जोर नहीं रहेगा पूरी दुनिया में जितना कि अभी मौजूद है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बाकी अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।